ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे 4 अक्टूबर इज अ डेट जिसका काफी बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी आ गई। यूपीएससी ने बता दिया कि 4 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है और उसके बाद जनवरी में आपका मेंस है। सही मायने में देखा जाए तो 4 महीने हैं आपके पास। और इसके साथ एक सवाल ये है कि आप इन 4 महीनों में क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं। मेंस और प्रीलिम्स के बीच का जो गैप है या फिर जो दिन है वो इस बार कुछ कम है, मोटे तौर पे 94 डेज के आसपास। इसीलिए जरूरी है कि हम मेंस की भी तैयारी करें। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजाइज्ड और कस्टमाइज्ड होना चाहिए। स्ट्रैटेजाइज्ड इसीलिए ताकि हम अपने ऑप्शनल को, मेंस आंसर राइटिंग को और प्रीलिम्स को पूरा बैलेंस दे पाए। इंपॉर्टेंट जितना अटेंशन देना है उतना दे पाए। कस्टमाइज इसीलिए भी क्योंकि जिस तरीके से आपका और मेरा जूते का साइज एक नहीं है, हाथ की सारी उंगलियां एक लंबाई की नहीं है, उसी तरीके से आपकी, मेरी या हम जैसे लाखों एस्पिरेंट्स की तैयारी एक जैसी नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सबने मॉक टेस्ट लगाए होंगे और मॉक टेस्ट में अलग अलग कैटेगरीज में आपके नंबर्स आ रहे होंगे। अगर एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो क्लासिफिकेशन से यह समझ में आता है कि 3 कैटेगरीज बनती है। एक कैटेगरी है जिसमें आपके मार्क्स 80 से 100 के बीच में है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपके मार्क्स 100 से 120 के बीच में है। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपके मार्क्स 120 से 160 के बीच में है। आज हम तीनों कैटेगरीज के लिए एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे। क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम अपने टारगेटेड गोल तक पहुंच पाए। हमारा गोल सिर्फ प्रीलिम्स को क्लियर करना नहीं है, हमारा गोल है यूपीएससी में सिलेक्ट होना। इसीलिए जरूरी है कि हम इन 4 महीनों को बहुत अच्छे से यूज करें। मैं मानता हूं कि इस कैलामिटी की सिचुएशन में हम अपने आप को तैयार रखें। एक बहुत ही महान चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट, आपने नाम सुना होगा, सुन त्जू, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, उन्होंने भी कहा है कि विद इन एवरी कैलामिटी लाइज अ अपॉर्चुनिटी। उसी तरीके से आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब हमारी इकोनॉमी और तमाम चीजें धीरे धीरे वापस अपने रास्ते पर आ रही हैं, हमें भी अपनी पढ़ाई को फुल फोर्स में लेके आने की जरूरत है। मैंने एक पिक्चर देखी थी 300, उसका एक डायलॉग है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी बनाए रखें और रफ्तार रखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी 1 के बारे में, जिसमें आपके मॉक टेस्ट में 80 से 100 के बीच के बैंड में मार्क्स आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स की तैयारी में थोड़ी सी और दुरुस्ती की जरूरत है, थोड़ी सी और रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने ऑप्शनल में 20 दिन दें। उसके बाद बाकी के दिन अगर देखा जाए तो बचेंगे आपके पास 3 महीने के आसपास। उनमें आप अगले महीने जो कि है जुलाई में आप प्रयास करें मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स की तैयारी करें। उसके बाद अगस्त और सितंबर में फुल फोर्स में प्रीलिम्स पर फोकस करें। यह हमारी स्ट्रैटेजी थी कैटेगरी 1 के लिए, जिसकी रेंज है 80 टू 100 मार्क्स। दूसरी कैटेगरी है 100 टू 120 मार्क्स। इस कैटेगरी में मैं ये मानता हूं कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, पर यूपीएससी एक 100 मीटर रेस है और यूपीएससी का काम है आपको सरप्राइज करना। इसलिए आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, आप अपने हथियार नहीं डाल सकते। आपको फिर भी मेहनत करनी होगी और आपको मेहनत और ज्यादा करनी होगी अपने मेंस के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर है कैटेगरी 1 से। इसीलिए आपको मेंस में ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी है कि आप भी पहले 20 दिनों में अपने ऑप्शनल की क्विक रीडिंग दें। उसके बाद
आंसर राइटिंग पे मेंस के फोकस करें आखिर के 2 महीने और, मतलब आप पूरे जून अपना ऑप्शनल तैयार करें, क्विक रीडिंग करें और उसके बाद से जुलाई और अगस्त दोनों महीने में आप मेंस के लिए इफेक्टिवली तैयारी करें। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें बैंड है 120 एंड प्लस। इस बैंड में आप कंप्लेसेंट ना हो, बिल्कुल भी कंप्लेसेंट ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया यूपीएससी की आदत है आपको सरप्राइज करने की। लेकिन जरूरी यह है कि आप कॉन्फिडेंट हैं प्रीलिम्स को लेके, तो इस जगह आप अपने मेंस पे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं और आप आखिर के 1 महीने को छोड़कर, जो कि हमारा सितंबर है, उसके अलावा बाकी के 3 महीने आप मेंस को फुल फ्लेज फोर्स पे, कंप्लीट थ्रॉटल पे पुश कर सकते हैं। उसके बाद एक फर्दर क्लासिफिकेशन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इसके ऊपर और भी फुल फ्लेज वेल क्लासिफाइड हर पर डे स्ट्रैटेजी के साथ आपके पास, आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। ये था आज का डिस्कशन जिसमें हमने बात की कि आपका एसओपी क्या होना चाहिए इस नई तारीख के साथ, क्योंकि 4 अक्टूबर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स का 31 मई को, और 4 अक्टूबर अब उससे हमारी फोर्स और बढ़ जानी चाहिए और हमारी तैयारी की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि चाहे कोरोना हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, हमारा गोल हमें पाना है। उसके लिए डिटर्मिनेशन और परसिवेरेंस हमें बना के रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओरिजिन आईएएस के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बना पाए और अपने गोल को पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू ओरिजिन आईएएस।